वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, तो तुरंत एक्शन होने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में। बिल्कुल बहुत अर्जेंट आप लोगों को अपने पर्सन से कांटेक्ट मिल सकता है, लेकिन ये रीडिंग जो रहेगी उनकी करंट एनर्जी भी बताएगी और आने वाले टाइम में जो अर्जेंट एक्शन वो आपकी तरफ लेना चाहते हैं वो भी बताएगी। इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पे सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, एक एक करके आराम से आप सारे ऑप्शंस देखें। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो तुरंत एक्शन होगा, वो एक्शन क्या है, कब तक होगा, और ऑप्शन 1 क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में अपने डिसीजन और अपने इमोशन, मतलब जो उनका फैसला है या उनकी भावनाएं हैं, उन दोनों के बीच में आपके पर्सन को तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे इमोशनल फीलिंग्स फील करते हैं। उनको लगता है हम दोनों में कनेक्शन है, हम दोनों चाहे इस रिश्ते में बात करें या हमारा बार बार टेम्परेरी कनेक्शन ऑन एंड ऑफ हो जाए, या आप गुस्से में उनको कुछ दिन बात नहीं करते, कॉल नहीं करते, या वो फिर ईगो में आकर आपसे बात नहीं करते अगर कॉल नहीं करते, लेकिन उनके मन में ये बात है, अच्छे से बैठी हुई है कि आप उनको प्यार बहुत करते हो, तो वो तुरंत कोई एक्शन लेना चाहते हैं। गाइस, ये पर्सन ना आपसे रिलेटेड काफ़ी सारे ड्रीम्स भी देखते हैं। इनको सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं और जब भी उनको आपका ख्याल आता है तो उनको लगता है कि आपसे उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो लव एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, वो इस पर्सन को माइंड से, बॉडी से और इनकी एनर्जी से इनको लाइट फील कराती है। तो ये खुश महसूस करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। ठीक है, और अभी जो इनका एक्शन है वो एक प्लेफुल एनर्जी वाला एक्शन है, मतलब मस्ती मजाक करना, रूठना, आपको टीस करना, आपके सामने थोड़े से ड्रामे करने ताकि आपका ध्यान इनकी तरफ और आ जाए। वो होता है ना जब एक बच्चा अपनी माँ के सामने ज़िद करता है, नखरे दिखाता है कि नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए, मेरे लिए लेकर आओ, चाहे उसका खिलौना हो, चाहे उसका फेवरेट खाना हो, या उसका कोई मनपसंद पहनने का कोई कपड़ा हो। तो बच्चे की ज़िद पूरा करने के लिए पूरे परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, आसपास उसके एनर्जी में अपने आप को बहुत खुश फील करते हैं कि जब तक हमारा बच्चा उस चीज़ को पा नहीं लेगा, माता पिता को भी चैन नहीं आता। आपने अक्सर देखा होगा। तो बच्चा क्या करता है, पूरे घर के सभी लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींचता है, और फिर जब वो सबका ध्यान खींचता है तो उसकी ज़िद भी पूरी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, एक अच्छे मैसेज के साथ और एनर्जी के साथ आपका ये जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हुआ है, और मुझे भी बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो एंजल्स आपके रिलेशन में इस पर्सन को बहुत सारे रास्ते दिखा रहे हैं कि अगर ये प्लान तुम्हारा काम नहीं कर रहा तो प्लान बी पर आ जाओ, वहाँ से कोई सोल्यूशन निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। हो सकता है अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने आपसे रिलेटेड कोई सपना भी देखा हो, कोई ड्रीम आया हो इनको, या आपको आया हो, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड हो रही है और ये फैंटेसीज़ में, इमेजिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी लग रहे हैं। तो अगला एक्शन इनका काफ़ी जल्द हो सकता है।
अगले 22 घंटे भी कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट हैं, अगले 40 घंटे, उसके बाद 70 घंटे 70 आवर्स, और कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 3 हफ्ते ये मुझे नज़र आ रहे हैं। और जब भी मैं आपको टैरो रीडिंग्स में बोलती हूँ कि ये टाइमलाइन है, इतने से इतने के बीच में आपका इनसे दोबारा कांटेक्ट हो सकता है, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ फ़ोन पर बात हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये आपके बारे में किसी फ्रेंड को बोलें कि जाके मेरा मैसेज उस तक पहुंचा दो, और वो फ्रेंड अगर आपको कांटेक्ट करे, इनके बारे में कुछ बताए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरा उनसे कांटेक्ट बनने वाला है। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है जिसमें हार्ट चक्रा पे काम करना ज़रूरी है, और उनको लगता है कि इस रिश्ते में अगर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाएं, अपने ईगो को छोड़ दें, अपने गुस्से को साइड रख दें, तो ये कनेक्शन बहुत रोमांटिक, बहुत ब्यूटीफुल और एवर लास्टिंग बन सकता है। तो ये सोच उनके अंदर अब नई आ रही है, एक फ्रेश सोच के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन आने वाले हैं। आप अपने क्रिस्टल्स जो पहनते हो उसको चार्ज किया करो, क्योंकि कभी कभी क्रिस्टल्स पहनने के बाद भी अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखता, या आपको लगता है कि जब से क्रिस्टल लिया है लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके क्रिस्टल में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। उसको क्लिंस करने की, उसको प्योरीफाई करने की और उसकी एनर्जी को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो बहुत लोगों को क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना नहीं आता। आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। मैं बहुत सारे टिप्स भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, और कई बार तो मैं आपको बहुत डिटेल उपाय बताती हूँ ताकि आप उन उपायों को आसानी से कर लो और उस उपाय का आपको असर भी तुरंत देखने को मिलता है। क्योंकि ना यहाँ पे मुझे क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, या तो आपने पहने हैं या अपने आसपास कहीं रखे हुए हैं, या आप क्रिस्टल्स खरीदने के बारे में सोच रहे हो। इस पर्सन के लिए ना आप एक गिफ्ट हो जो भगवान ने इनको दिया था, लेकिन इस तोहफे को इन्होंने संभाला नहीं, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, बातें नहीं करते और अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में आते हैं और अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। तो ये उनको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरफ भी इशारा करता है कि उनकी एनर्जी में ना स्टेबिलिटी नहीं है। अगर वो इस कनेक्शन को संभाल कर रखें, इस पे काम करें, आपसे हेल्प लें, आपको सपोर्ट दें, तो ये एक रिश्ता बाकी सभी रिश्तों की कमी पूरी कर सकता है। क्योंकि इनके पास्ट में कुछ ऐसे रिश्ते होंगे, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे अफेयर रखे होंगे जहाँ पर इनको कहीं ना कहीं लोगों में कमी नज़र आती थी, लेकिन आपके बारे में तो ऐसा सोच रहे हैं कि आप काफ़ी थॉटफुल हो, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हो, काफ़ी ब्रॉड मेंटालिटी है आपकी, और आप ना क्विक एक्शन लेते हो, आप लोगों को लटकाते नहीं हो, और इस सारी एनर्जी से वो इम्प्रेस भी बहुत हो रखे हैं। तो डेफिनेटली जो मैंने आपको टाइम दिया है ना गाइस, काफ़ी लोगों का कांटेक्ट उसी टाइम के दौरान बनेगा, और कुछ लोगों में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, या कई महीनों से, कई सालों से कांटेक्ट में नहीं हो, फिर कम से कम मिनिमम 40 दिन का टाइम आपके लिए निकलता है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे हैं, क्योंकि मुझे फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट
सभी दिख रहे हैं। वाओ, सारे एलिमेंट्स हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर आज इस ऑप्शन को सुन रहे हैं बिकॉज़ इतने सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं, एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस, और उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। कमेंट में छोटा सा कमेंट लिख सकते हो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं जो ऑप्शन 2 है। सबसे पहले ऑप्शन 2, आपके पर्सन का तुरंत एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। मुझे कुछ नंबर्स स्टार्टिंग में ही नज़र आ रहे हैं। ये नंबर आपके पर्सन की जन्म की तारीख है। जैसे नंबर 1 निकला है, 1 नंबर, फिर है 3, 5, 8, 7, 11, 14, 17, 18, 20 और 23, 24, 27 और 30। ये जो मैंने आपको अभी नंबर बताए हैं, इस रीडिंग में इन नंबर वाले पार्टनर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जिनके पार्टनर के नंबर यानी कि उनकी जन्म तारीख नहीं निकली, एनर्जी उनकी भी है लेकिन थोड़ी कम होगी। ऑल राइट, चलिए अब कार्ड्स देखते हैं आपके। सबसे पहले तो आपका पर्सन जो है ना, बहुत लंबे समय से अपनी कुछ बातें आपसे छुपाकर इस रिश्ते में बने हुए थे। इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातों को छुपाया है जो आज तक आपको मालूम नहीं है। अब वो बातें कुछ भी हो सकती हैं। वो बातें ये भी हो सकती हैं कि ये शुरू में आपसे कमिटमेंट ना सोचते हों, आपके साथ शादी ना करना चाहते हों, या उस टाइम इनका प्यार इतना डेवलप नहीं हुआ आपके लिए, या इतना रोमांस, इतने इमोशंस आपकी तरफ इन्होंने फील नहीं किए थे। तो इन्होंने उस वक्त आपको अगर बोला भी होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अंदर से वो सच नहीं था, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा था मुझे इस कनेक्शन को हाथ से जाने नहीं देना। और अगर ये सीधा आपके मुंह पर ना कर देते कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या कर सकता, तो शायद इतना लंबा ये रिश्ता आप लोगों का आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, आप बहुत स्पष्टवादी हो, सीधी बात करते हो, नो बकवास। आपको समय बर्बाद करना रिश्तों में पसंद नहीं है, ना ही आप कैजुअल डेटिंग में विश्वास रखते हो, ना ही किसी का टाइम पास करते हो, ना किसी के साथ मजाक करते हो। स्पेशली इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर ना आप एक स्टेबल पर्सन हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोग ना आज की डेट में ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग जो शुरू से लेकर एंड तक एक ही पर्सन के साथ सारी उम्र प्यार करते रहें, रिश्ता निभाते रहें, उसके प्रति ईमानदार बने रहें और हमेशा अपने रिश्ते के लिए एफ़र्ट्स डालते रहें। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, फटाफट लोगों की फ्रेंडशिप होती है, फटाफट लोग अपनी फ्रेंडशिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं कि अभी एंगेजमेंट हो गई है, अभी कमिटेड रिलेशन है, अब हम रिलेशन में आ गए हैं, अब हम शादी करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते टूट भी जाते हैं। आज
इसके साथ रिलेशन, कल किसी और के साथ, फिर 6 महीने बाद कोई और बॉयफ्रेंड है, कोई और गर्लफ्रेंड है, या शादी ही दूसरी तीसरी हो रही है, तो ये नॉर्मल बनता जा रहा है। लेकिन इस पर लगाम हम लोगों को ही लगानी है, क्योंकि अगर कोई भी रिलेशन है, अगर हम उसमें यही सोच कर चलेंगे कि कोई बात नहीं, देखते हैं ये रिलेशन कब तक चलता है, फिर बात की बाद में सोचेंगे, तो फिर वो रिश्ता इमोशंस में नहीं रहता, वो सिर्फ फ्लर्टिंग करना, एंजॉय करना, टाइम पास करना और अपने जीवन को बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल रखना, उसी में गुजर जाता है। लेकिन आपकी अच्छी बात लगी मुझे, और मैं ट्रूली एडमायर करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों का, ऐसे विचारों का जो आज भी लोगों के पास है। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपसे बहुत अलग है, क्योंकि इनके कार्ड्स आपसे बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं। आप बिहेवियर में अलग हो, आप दोनों का एटीट्यूड अलग है, आप दोनों का स्टाइल अलग है, आप दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, आप दोनों में रनर चेज़र भी बहुत रहता है। कभी वो आपको चेज़ करते हैं, कभी आप उन्हें चेज़ करते हो, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन आपकी तरफ जो एक्शन लेंगे गाइस, वो अगले 5 दिनों में होगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कम से कम 70 घंटों में भी इनकी तरफ या आपकी तरफ, आप दोनों को ही अपने इमोशंस फील होंगे। तो ये एक टेलीपैथी कनेक्शन आपसे बनाएंगे, और आप नोटिस कर लेना अगले 70 घंटों में आप इनको ज़रूर याद करोगे, चाहे आप कितना भी बिजी रहो, काम करो, पढ़ाई करो, सो रहे हो, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, जॉब पर हो, कहीं भी आप अपने बिजी हैक्टिक शेड्यूल में भी इस पर्सन को याद करोगे, बिकॉज ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पर्सन को लगता है आप इनको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हो, और ऐसा कोई रिलेशन आज तक इनको फील नहीं हुआ, सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़कर। आपका मस्ती मजाक करने का अंदाज़ भी है, आपका रिस्क लेने का नज़रिया भी बहुत अच्छा है, कि आप हर चीज़ में रिस्क लेना पसंद करते हो, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, अगर मेरा नुकसान हो गया तो। आप ऐसे हो, प्यार हो गया तो हो गया, किसी को पसंद है ठीक है, मुझे तो पसंद है, और मैं इस प्यार को छोड़ने वाला नहीं या छोड़ने वाली नहीं। तो ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ब्लंट एटीट्यूड, ओपन कम्युनिकेशन, जो दिल में है बोल डाला, अच्छा लगे ना लगे वो सामने वाले की प्रॉब्लम, मैंने तो कह दिया मुझे प्यार है तो है, वो अदा आपकी इनको बहुत अच्छी लगती है। और उसी कारण ये आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं कि उसमें कुछ अलग बात है। उसके बाद मुझे ना काफ़ी फिज़िकल अपीयरेंस के कार्ड आए हैं। तो बाहर आपका जो पर्सनालिटी लोगों को नज़र आता है, ये उससे भी ज़्यादा आपको काबिल मानते हैं। इनको लगता है आप बहुत सुंदर हो, आपकी बॉडी, आपकी बोलचाल, आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका जो स्टाइल है, वो इनको एक ना अजीब सा अट्रैक्शन देता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सुंदर लोग नहीं हैं या लोगों के पास स्टाइल या फैशन सेंस नहीं है, लेकिन भीड़ में कुछ अलग दिखने वाले लोग होते हैं ना। यहाँ पे मैं रंग पे नहीं जा रही कि वो कितना गोरा है, कितना ज़्यादा उसकी आंखें कितनी डिफरेंट कलर की हैं, मैं उन चीज़ों पे नहीं जा रही। मैं आपकी बाहरी ब्यूटी की बात कर रही हूँ। कुछ भी, चाहे आपका बात करने का तरीका, आप जिस तरह से अपने हाथों को बालों में घुमाते हो, अगर लंबे बाल हैं या शॉर्ट हेयर हैं, कोई स्टाइल आपका होगा जो इनको अच्छा लगता है, आपकी अदा इनको अट्रैक्ट करती है। तो वो ये ढूंढ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। और
इमेजिनेशंस में हैं। आँखों के अंदर आपकी वो छवि बनी हुई है, वो इमेजिनेशन है, वो पिक्चर बनी हुई है जिसको ये बार 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 रिकॉल करते हैं, रिमाइंड करते हैं। और उससे क्या होता है, जब आप बार बार ऐसा सोचते हो, महसूस करते हो, तो वो मैनिफेस्टेशन है कि ये आपको अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं। चाहे इन्होंने ही आपको छोड़ा था, चाहे इन्होंने ही दूरियां बनाई थी, और इन्होंने ही किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर आपको लेट डाउन फील कराया था या इस रिश्ते को लेट गो कर दिया था, जाने दिया था, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये इस रिश्ते में मौजूद नहीं थे। वो गलतियाँ, वो पछतावा आपके पर्सन को है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं। मैंने जो आपको टाइम दिया है, कुछ लोगों में ये पर्सन विद इन 7 डेज़ या आने वाले 4 हफ्तों में भी आ सकते हैं। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। और अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है गाइस। बहुत सारे व्यूअर्स क्लेम नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को क्लेम करोगे तो आप ही की एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो आपके लिए तुरंत एक्शन आपके पर्सन लेने वाले हैं, और इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है देखिए। अभी करंट एनर्जी में ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं लग रहे, लेकिन इनका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये खुश हैं तो सुबह से लेकर रात तक ये खुश ही हैं, नहीं। इनके मूड में फ्लक्चुएशंस हैं, क्योंकि इनका मूड ऑन एंड ऑफ बहुत होता होगा। ये आपने भी नोटिस किया होगा। किसी किसी दिन तो आपको बहुत रोमांटिकली बातें करेंगे, आपको केयर फील कराएंगे, आपकी तरफ पैम्पर करेंगे, आपकी तरफ टाइम निकालेंगे। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ही इस कनेक्शन से आउट हो रखे हैं, कुछ भी इनका आपको पता नहीं है ये लाइफ में कर क्या रहे हैं, किनके साथ हैं। क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कई बार ऑन एंड ऑफ कर चुके हैं। तो अब शायद आपको भी आदत पड़ गई है, उनको भी आदत पड़ गई है कि आप लोग वेट कर लेते हो कि अगर 1 हफ्ता बात नहीं हुई तो कोई नहीं, फ़ोन आ जाएगा। शायद आपको भी ऐसा लगता है और उनको भी लगता है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर टोटली नो कांटेक्ट वालों के हैं, जिनकी कोई बात नहीं हो रही, या तो ब्रेकअप हो गया है पर्सन के साथ, या आपके पर्सन ने बिना बताए आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया हुआ है और आप इनका वेट कर रहे हो। और आज भी आप इसी उम्मीद से आए हो कि इस पर्सन की तरफ से आपकी लाइफ में अगला एक्शन क्या होगा। तो शायद मुझे लग रहा है गाइस, जिनका नो कांटेक्ट है या बहुत लंबे टाइम से ब्रेकअप चल रहा है ना, उनके लिए कम से कम 40 दिनों का टाइम मुझे दिख रहा है। आप 40 डेज़ वेट कर सकते हो। आपके लिए मुझे कोई बहुत जल्दबाजी में ये एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये पर्सन वैसे बड़े एक्टिव हैं और पास्ट में नहीं जीते, ये प्रेजेंट में जीते हैं। फ्यूचर को लेके सोचते तो हैं, लेकिन टेंशन ज़्यादा नहीं लेते। दूसरी बात, ये आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली डिज़ायरेबल मानते हैं। काफ़ी लोगों की नज़र होगी आप पर, इनके दोस्तों की भी हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान हो जो आपको अपना क्रश मानता हो और इनको पता हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो पर्सन है अभी अपनी ज़िंदगी में ना कुछ भी जल्दबाजी करते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन आपके लिए उनको ऐसा लगता है कि आप बड़े वाइज बन चुके हो। आपने अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखा है, आपने अपने एटीट्यूड में भी बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी नए तौर तरीक़ों को अडेप्ट किया है, अपनाया है। और आप पहले से ज़्यादा ना कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट हो। इनके बिना भी आप लाइफ को
आराम से जी सकते हो, खुश हो सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, ऐसा इनको लगता है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको ऑनलाइन बहुत देखते हो, और अगर आप कुछ भी ऑनलाइन डाल रहे हो तो थोड़ा ध्यान से डालना। हो सकता है अगले 3 दिनों में या फिर अगले कम से कम 40 दिनों के बीच में ये कोई फेक आईडी बनाकर, कोई फेक अकाउंट क्रिएट करके आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, सिर्फ चेक करने के लिए कि आप कितने ईमानदार हो रिलेशनशिप्स में। तो ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अभी इनके बर्थ मंथ भी दिख रहे हैं मुझे, इनके जन्म का महीना निकला है। ये आज उन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना है जिनका तुरंत एक्शन होगा आपकी तरफ। सबसे पहले जन्म महीना है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, और लास्ट यहाँ पे नवंबर भी आया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ये बर्थ मंथ होगा जिनका तुरंत एक्शन आएगा, और ये तुरंत एक्शन अगले 3 दिन में होगा या फिर अगले 7 दिनों में भी हो सकता है, क्योंकि इनको ना ऐसा लग रहा है कि आपसे इनको अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये फिज़िकली भी अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ और इनको आपसे क्लोज़ होने का मन कर रहा है। तो क्लोज़ होना चाहते हैं आपके, यानी कि एक अच्छा रोमांटिक टाइम इन्होंने दिमाग में सोच रखा है। तो डेट पर जा सकते हो आप, या किसी मूवी को देखने जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, या फिर ये आपके साथ कहीं शॉपिंग मॉल में आपको ले जा सकते हैं, आपको शॉपिंग करा सकते हैं। या फिर अगर आपका बर्थडे आ रहा है, कोई स्पेशल डेट आ रही है, या इनका बर्थडे आ रहा है, तो ये उस बहाने से ना आपको कांटेक्ट करेंगे कि चलो हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन कम से कम 2 महीने लेंगे आपकी तरफ ट्रैवल प्लान करने को, या फिर 2 से 4 हफ्तों के बीच में भी आ सकते हैं। या तो विद इन 2 मंथ्स कोई मेजर प्लान इनका आपको पता लगे ट्रैवल को लेकर, या फिर विद इन 2 to 4 वीक्स। ऑल राइट। फिर इनका कुछ लोगों के साथ शायद अभी अपनी लाइफ में ना किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। अब वो काम के ऊपर भी हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, किसी कलीग के साथ झगड़ा हो गया, या अपने बॉस के साथ कोई अनबन हो गई है। उसका स्ट्रेस इनके दिमाग से जा नहीं रहा और करंटली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। फाइनेंशियली तो साउंड है, पैसों को लेकर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ पे किसी से लड़ाई हो जाए या किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो हमारा जो गुस्सा होता है ना वो अंदर ही रह जाता है। अगर हम उस गुस्से को निकालते नहीं हैं तो फिर उसका गुस्सा इंसान क्या करता है, दूसरे लोगों पे निकालता है। तो अगर आपसे इनकी अभी कुछ दिनों पहले ही लड़ाई हुई है तो इस पर्सन को उस बात का अफसोस हो रहा है, क्योंकि इनका गुस्सा किसी और का था लेकिन आप पर इन्होंने निकाल दिया। तो ये पर्सन ना थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर जाते हैं, और कभी कभी ये जल्दबाजी इनको ना बैकफायर कर देती है। तो इनको अपनी लाइफ में ना बैलेंस की ज़रूरत है और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। कोई ऐसा इनको हीलिंग सेशन आप दिलवा सकते हो किसी भी टैरो रीडर से या रेकी मास्टर से, जो इनकी एनर्जी को ना ग्राउंड करे, हील करे। नहीं तो ये अपनी एक्सेस एनर्जी के कारण अपनी एनर्जी को ना डिफरेंट डायरेक्शन में चैनल्ड कर देते हैं, और कभी कभी वो अलग दिशाओं में जब इंसान सोचने लग जाता है ना कि इसको छोड़ के मैं उधर चला जाता हूँ, उसको छोड़ के उधर चला जाता हूँ, तो उससे क्या होता है, इंसान का जो माइंड है और हार्ट है वो कभी भी बैलेंस नहीं हो पाता, उसको इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। तो अगर आपका इनसे कांटेक्ट ख़त्म है या कई महीनों से नो कांटेक्ट है, इन्होंने ये फील किया होगा आपके जाने के बाद ना इनकी एनर्जी अलग अलग दिशाओं में भटकना शुरू हो जाती है।
ये नहीं कि ये बहुत लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, कहने का मतलब इनका लाइफ का जो बैलेंस है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो आप इनकी लाइफ में बैलेंस लाते हो और ये उसी के लिए आपको ना याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं कि अगर आप वापस आ जाओ तो इनको कोई संभालने वाला, समझने वाला और इनको कंट्रोल करने वाला कोई पर्सन इनको हमेशा से चाहिए होता है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं बिकॉज आपका पर्सन आपसे एक 5D कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिज़ायर रखते हैं, मिलने का भी मन कर रहा है उनका और आपके किसी साइन का वेट कर रहे हैं, कोई इशारा मिल जाए, कोई हिंट आ जाए, क्योंकि अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो फिर ये सामने आने के लिए थोड़ा टाइम तो लेंगे क्योंकि इस इंसान में थोड़ा ईगो है, बट याद आपको करते हैं। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली है गाइस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आज का आप लोगों ने एंजॉय किया, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। प्यार बांटने से बढ़ता है। और अगर आप इस चैनल पर डेली आते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट डाल सकते हो, आई क्लेम दिस रीडिंग, या अपने भगवान को थैंक यू भी लिख सकते हो। इससे आपकी एनर्जी इस चैनल से जुड़ेगी और आप जो भी पाना चाहते हो अपने जीवन में वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।